जैसा कि आप जानते हैं, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आज यौम पैदाइश है। इस सिलसिले में हम उनकी तालीमी खिदमत जो है उसके बारे में हमारे साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन के चेयरमैन इमरान खान जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि मौलाना की तालीम के बारे में बताएं, जो लोगों बच्चों के लिए उन्होंने तालीम की। बहुत शुक्रिया। चलिए, इतना तो अच्छा हुआ कि कम से कम न्यूज़ का कोई एक धड़ा आकर, एक में से एक आप आकर ही मौलाना आज़ाद के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं तो आश्चर्यचकित हैं कि लोग शायद मौलाना आज़ाद को भूल गए हैं। जहाँ तक उनके कंट्रीब्यूशन की बात है तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं आपको बताता चलूँ। और उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। मौलाना आज़ाद का ज़िक्र करने से पहले मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और जो लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे कि महात्मा गांधी मौलाना आज़ाद के बारे में क्या ख्याल करते थे। जब पहली बार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद महात्मा गांधी से मिले हैं, गांधी जी के बारे में प्रसिद्ध था कि उनमें एक ऐसी कला थी कि जिस इंसान से मिलते थे उसको बहुत अच्छे से परख लेते थे। जब मौलाना आज़ाद गांधी जी से पहली बार मिले तो एक ही लम्हे में गांधी जी उनको परख चुके थे, समझ चुके थे। जब मौलाना आज़ाद वहाँ से चले गए तो किसी ने गांधी जी से पूछा, ये कौन थे? गांधी जी ने जवाब दिया, भारत का भविष्य। जी हाँ, महात्मा गांधी ने उस पहली मुलाकात में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि बिल्कुल यंग अवस्था में थे, युवा थे, उनके बारे में कहा कि भारत का भविष्य। और जब आप मौलाना के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, गांधी जी के वो शब्द आपको 100% सत्य दिखते हैं कि किस प्रकार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद देश की सेवा की। जहाँ तक उनका कंट्रीब्यूशन की बात है कि उन्होंने तालीम के सिलसिले में एक शिक्षा मंत्री के रूप में क्या करा। देखिए, मात्र शिक्षा मंत्री कहना बहुत छोटा हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, क्योंकि वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 10 साल की उम्र से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिखना शुरू किया था। वो व्यक्तित्व है, वो आदमी हैं जब लोग उनके लेख पढ़ते थे तो भयभीत हो जाते थे कि कौन है। इमरान साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये आपने जिक्र कर दिया तो वो पेप भी निकाला करते थे, अल हिलाल उसके था। बारे में भी आप क्या? इस तरह के जो छोटे-छोटे वो आर्टिकल्स थे, कुछ मैगज़ीन्स थी, उसमें आया करते थे। तो कई बार लोगों को, जो लोग जानते थे, उनको लगता था कि शायद ये इनका लेख नहीं है। तो कई बार उनको टेस्ट करने के लिए कुछ गलत उनके सामने कहा जाता था। मौलाना इतने ज़हीन थे कि उसको एग्जैक्ट बताया करते थे और लोग आश्चर्यचकित रह जाया करते थे। मौलाना दिमागी तौर पर इतने शार्प थे, जिस छोटेपन में बच्चे खेलने की कोशिशें करते हैं ना, उस समय मौलाना आज़ाद सिर्फ और सिर्फ पढ़ा करते थे। उनके पिता के एक जो नौकर थे वो उनके साथ रहा करते थे। एक बार का वाक़या मौलाना लिखते हैं कि मैं उनके साथ बाग की तरफ गया, कोलकाता में एक कोई बाग रहा होगा, और वहाँ जाकर उस घने बाग में जाकर मैं किताब पढ़ने लगा। तो वो शख्स जो उनके साथ थे उन्होंने कहा कि जब तुझे खेलना नहीं था, किताब ही पढ़नी थी, तो बाग में क्यों आया था? तो इस तरह का उनका शौक़ था। और उसके साथ-साथ देखिए, मौलाना आज़ाद भारत के इतिहास में, कांग्रेस के इतिहास में वो व्यक्ति हैं जो सबसे नौजवानी की उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। बिल्कुल। और 2 बार बने हैं। उसके साथ, क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपको बताता चलूँ, जब प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में सौभाग्य प्राप्त हुआ है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उस रूप में जो उन्होंने निर्णय लिए हैं, जो उन्होंने सिफ़ारिशें की हैं, जिन कामों की, देश आज तक उनसे फ़ायदा हासिल कर रहा है। बिल्कुल। जैसे कि 14 साल के तक के सभी बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन मौलाना आज़ाद ने कहा कि फ्री हो और कंपल्सरी हो। बिल्कुल। लड़कियों को शिक्षित करने का जो विजन था वो मौलाना आज़ाद का ही था। किस प्रकार से वोकेशनल कोर्सेज, ट्रेनिंग्स हम करा सकें, वो विजन मौलाना आज़ाद का था। उसके साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन
कैसे देश में उत्पन्न होगी, ये विजन मौलाना आज़ाद का था। देखिए इसी के अंतर्गत कितने बड़े बड़े काम मौलाना आज़ाद ने किए जिसको हम भुला ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी नीति ये थी कि जिसका नतीजा आज ये है, उनकी शिक्षा नीति पे चलकर, क्योंकि वो शिक्षा नीति निर्माता भी हैं। जिस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे कानून निर्माता हैं, संविधान निर्माता हैं, ठीक उसी प्रकार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे देश भारत के शिक्षा नीति निर्माता हैं। सर, इसी के अंतर्गत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने देखिए हमें क्या दिया। नेशनल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट, नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ICCR। आप समूचे विश्व में अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति बताते हैं। वो ICCR प्लान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। आप सोचिए जिस समय देश कहाँ था, वहां पर बैठकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे आज हम UGC कहते हैं, UGC प्लान करते हैं। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अभी तक नहीं हो पाया है। लोगों ने चाहा अच्छा कर दें, मगर घूम फिर कर फिर वहीं लौट आए कि इससे अच्छा तो शायद हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। मगर मैं आज आश्चर्यचकित हूं। मैं गांधी से, नेहरू से, सारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनसे प्रेम करता हूं, और उस कड़ी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सर्वश्रेष्ठ हैं। आज मेरे हृदय में पीड़ा है। मैं शिक्षा के मंदिरों में जाता हूं, मैं स्कूल्स में जाता हूं, कॉलेजेस में जाता हूं, मुझे उन दीवारों पर चित्र दिखते हैं महात्मा गांधी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता के, और भी कई सारे लोगों के। मगर हमारा दुर्भाग्य कह लीजिए, जो इन शिक्षा के मंदिरों का बानी है, जिन्होंने शिक्षा नीति बनाई, इन विद्यालयों के अंदर बहुत कम ऐसे विद्यालय हैं जहां मौलाना का चित्र या उनकी प्रतिमा दिखेगी। क्या आज भारत, क्या आज देश का युवा मौलाना आज़ाद को भूल गया है? दोस्तों, आज उनकी पुण्यतिथि, उनकी जयंती पर मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं आपके दर्शकों से और भारत के लोगों से कि उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि आप उनको पढ़िए, उनके बारे में जानिए, मौलाना आज़ाद के बारे में जानिए, और देखिए कि वो क्या व्यक्तित्व था। मौलाना आज़ाद उन लोगों में से हैं जो हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, वो उसमें विश्वास रखते थे। आप मौलाना आज़ाद की स्पीचेस सुनिए। मौलाना कहते हैं कि अगर हिंदू और मुस्लिम एकता टूटती है तो ये समूचे विश्व की इंसानियत के लिए घातक साबित होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मौलाना आज़ाद के देखिए कि देश के बारे में कितनी बारीकी से सोचते थे। उनका कहना था कि भारत की असली समस्या आर्थिक है, सांप्रदायिक नहीं है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही जो है। आज तक है, जो कि तू बनी हुई है समस्या, क्या हम बढ़ती चली जा रही है। क्या हम अपने ऐसे नेता को हम भुला चुके हैं जो देश को जोड़ना चाहते थे? अगर आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे, जैसे आज सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत इसका ज़माना है, तो आप जो है नए टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, कुछ आने वाले को जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भूलते चले जा रहे हैं, तो इस बारे में आप कुछ थोड़ा सा। देखिए, जैसे मैंने कहा कि आप उनको पढ़िए, चाहे एक सेंटेंस पढ़िए। उनके बहुत सारे रूप हैं। 10 साल की उम्र से लेकर और जब वो इंतकाल कर गए, इस दुनिया से चले गए, उनके बहुत सारे रूप हैं। वो लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं, कवि भी हैं, शायर भी हैं, गज़ल भी गाते हैं, एक कद्दावर नेता हैं, एक पॉलिटिशियन हैं। ठीक है, तो बहुत सारे रूप हैं। उनका कोई भी एक पन्ना खोलकर थोड़ा सा पढ़िए, मैं पूरे विश्वास से कहता हूं आप उसको पूरा ही पढ़ेंगे। मौलाना आज़ाद को पढ़िए और एक नए भारत की नींव रखिए जो मौलाना आज़ाद ने रखी थी, जो हिंदू मुसलमान एकता में विश्वास रखते थे। और आपने बात की सोशल मीडिया की। दोस्तों, उनको श्रद्धांजलि यही है कि उनकी अच्छाइयाँ निकालिए और सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मौलाना आज़ाद को याद रखा और अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक उनके बारे में मेरे शब्द पहुंचाने का आप प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ इमरान खान। इन्होंने
कितनी सटीक बात कही है, और कहीं न कहीं ये पीड़ा आज है। अगर आप किसी भी स्कूल में जाएँगे तो आपको जो भी वहाँ पर गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं या और लोग हैं, उनकी तस्वीरें जो शिक्षा के पहले सतून कह सकते हैं या मील का पत्थर कह सकते हैं कि जिन्होंने इस आज़ाद हिंदुस्तान में तालीम की सही मायनों में बुनियाद डाली, उनकी तस्वीर बहुत कम मिलती है। अगर उनको पढ़ना है तो आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए। इनका ये कहना है, इनका क्या सभी का कहना है, हमारा भी कहना है कि आप उनका एक पहला पन्ना पढ़ेंगे तो आखिर तक उनको पढ़ते ही चले जाएँगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। दिस एम रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।